रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले मैंने देखी। आमिर मीर जो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, दोनों बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें ऐलान किया गया कि जनाब सेहत कार्ड को बंद कर दिया गया। कुछ लोगों के लिए बंद कर दिया गया और कुछ लोगों के लिए ये सेहत का कार्ड जो है ये एक्टिव रहेगा, ये कंटिन्यू कर रही है पंजाब की केयर टेकर हुकूमत। सवालात बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार कर दूँ और बाकी फिर आप लोग खुद एनालाइज़ कीजिएगा इसके ऊपर। मैं ज़ाती तौर के ऊपर मुझे ये शर्फ हासिल है कि मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने सेहत कार्ड के ऊपर सबसे पहले जिन सहाफ़ियों ने काम किया पंजाब के अंदर, आई वाज़ वन ऑफ देम। मुझे इसके ऊपर बहुत सारे सवाल थे, सेहत कार्ड के ऊपर कैसे इलाज होगा, कैसे हर बंदे को मुफ्त इलाज मिलेगा। सो मैंने तब पंजाब गवर्नमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की, और जब ये सेहत कार्ड का आगाज़ हुआ था तो मैं पंजाब के बहुत सारे अस्पतालों को विज़िट किया था, मैंने डिफरेंट अस्पतालों को। मुझे वहाँ पर जो सहूलियात तहरीक इंसाफ के दौर में मिलती हुई मरीज़ों को मिली थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी। वो एक रिकॉर्ड था कि आपका वो घर का मुलाजिम जिसकी 15, 18, 25, 30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो 10 लाख रुपए का इलाज नेशनल अस्पताल से करवाता था। वो आपके बेहतरीन डॉक्टर्स अस्पताल से इलाज करवाता था, वो बैरिया अस्पताल से इलाज करवाता था, वो हमीद लतीफ़ अस्पताल से इलाज करवाता था। वो उन अस्पतालों से इलाज करवा रहा था 25,000, 20,000 की तनख्वाह वाला मुलाजिम या शख्स कि जो उनके अस्पतालों के दरवाज़ों के बाहर से भी नहीं गुजर सकता था। और मैं विटनेस हूँ उस चीज़ का। मैंने अस्पतालों में गया था, मैंने लोगों से बात की थी, उन लोगों की झोलियाँ उठाकर जो दुआएं थी इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए, वो दुआएं आई थिंक किसी भी इंसान के लिए हो तो उसकी आइंदा नस्लों के लिए वो बहुत है। और वो दुआएं तहरीक इंसाफ समेट चुकी थी सेहत कार्ड की शक्ल के अंदर। बहुत सारे शानदार प्रोग्राम थे। मुझे पनाहगाह भी बहुत शानदार प्रोग्राम लगता था, बिकॉज मैं जानता हूँ किस तरह परदेसी लाहौर में और बड़े शहरों में आते थे और किस तरह ये दाता साहब के बाहर रात को सोते थे और वहाँ से लंगर मांग कर खाते थे। और पनाहगाह में जब इनको पनाहगाह बन गई तो रात को जो इंटरव्यू देने बच्चे आते थे, जो एग्ज़ाम देने आते थे, जो परदेसी आते थे, वो कैसे पनाहगाहों में रात को रुकते थे। खैर, इस तरह के बहुत सारे बेशुमार शानदार किस्म के प्रोजेक्ट थे। अब स्पेसिफिकली आज ही इस प्रोजेक्ट के साथ इन लोगों ने, पंजाब गवर्नमेंट ने किया कि सबसे पहले तो आमिर मीर बैठा हुआ एक बड़ी ही लूज टॉक करते हुए, मुझे नहीं समझ आती कि इन लोगों के लिए साब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि केयर टेकर सेटअप तो बार बार ये कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम तो निगरान हैं। और ये इमरान खान से दुश्मनी इस तरह की निकालते हैं आके। अपना कद काट देखो ना यार, मतलब लेट्स से मुझे समझ नहीं आती कि लोग कद काट के हिसाब से क्यों नहीं बात करते। कहाँ इमरान खान, कहाँ आमिर मीर, तुक नहीं बनती ना यार कि बंदा वैर भी लाए थे अपने लेवल दे क्लास के लोगों ने लाए। एनीवेज, आमिर मीर बड़ी चीप सी टॉक करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, ये टैरियान के वालिद जो है ना, टैरियान के वालिद, गुडनेस से यार, लुक एट योरसेल्फ एंड लुक एट हिम। वो एक नेशनल इंटरनेशनल फिगर जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाई, और तुम्हारे बैठ के लोकल टेलीविजन पे ये चार चीप सी जुगते मारने से यू थिंक यू कैन डैमेज हिम समहाउ। यू कांट, बिलीव यू मी, यू कांट। तुम मेरे भाई खुद अपने आप को यू जस्ट लाइक, एनीवेज फॉरगेट इट, मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। लेट्स मूव ऑन। तो जिसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया गया जी कि नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था 2014 का, तो ये उसके बाद टैरियन के वालिद जब आए हैं तो उन्होंने 400 अरब रुपया रख दिया इसके व्हाट्सएवर। लेट्स मूव ऑन, मैं इससे भी आगे चलते हैं। बहरहाल जनाब, अब होने क्या जा रहा है कि वो तमाम लोग जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो रजिस्टर्ड हैं वो सेहत कार्ड के ऊपर इलाज करवा सकेंगे। वो तमाम लोग जो आटा स्कीम की लाइनों में लग के आटा लेते रहे वो लोग इलाज करवा सकेंगे। पंजाब की बाकी आबादी के लिए सेहत कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इसको अच्छा कहिए, बुरा कहिए, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। इसकी चीखें जो है ना इसको ख़त्म करने की, वो पंजाब की आवाम में से आपको खुद इन डेज़ टू कम मिल जाएंगी। बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट हैज़ हैपेंड विद यू पीपल, और पंजाब के आवाम को कितना स्टैंड लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए था। मैं नाजरीन स्टूडियो में कोशिश करता हूँ बहुत कम बैठूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं रोड शो करूँ, मैं रोड पर निकल कर शो करूँ। तो उन रोड शोज़ के अंदर मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि 80-90%, 95% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है कि जो 8, 10, 15 लाख रुपए का बाईपास या अपने बच्चे की डिलीवरी इन अस्पतालों से अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्राइवेट से। ये ख़ता, वो जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे नहीं, उससे बहुत नीचे की आबादी है हमारी। सेहत कार्ड को 95% पाकिस्तानी डिज़र्व करते थे। फिर आपने एक वो पैमाना रख दिया कि जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन है या जिनके पास आटा लाइन की रजिस्ट्रेशन है वो सेहत कार्ड उनके लिए एक्टिव है, दे कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, और वो उनके लिए चलता रहेगा। मैं आपको फिर से ये भी बावर करवा देता हूँ, यही आमिर मीर साहब को मेरे साथ भेज दीजिए, यही डॉक्टर जावेद अकरम साहब को मेरे साथ भेज दीजिए। ये लाहौर से निकल के ज़रा किसी भी ज़िले में चले जाएँ, वहाँ लोगों से जाकर पूछ लें, आम पंजाबी से, पाकिस्तानी से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट क्या है,
70% लोगों को पता नहीं होगा, जो गुर्बत की इतनी लकीर से नीचे दबे होंगे, जिनके घर में शायद एक टाइम की रोटी नहीं पक रही होगी, उनको पता भी नहीं होगा कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट क्या है। उनसे ज़रा जाके पूछे तो सही कि मुफ्त आटा मिल रहा था, लाइनों में लग के शहबाज शरीफ ने बांटा था, तुमने लिया था, तुम्हें पता है। 70% लोग होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा कि आटा गवर्नमेंट दे रही थी या मिल रहा था, क्योंकि हमारी पंजाब की, पाकिस्तान की 90-95% आबादी है मेरे भाई, कि जिनको सेहत कार्ड की ज़रूरत है, थी, रहेगी। हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है जनाब। बहुत सारे लोग जो आपको सफ़ेद पोश नज़र आते हैं, जिनका भरम नवाब इमरान खान ने वो रखा हुआ था एक, जो आपको गाड़ियों में सफ़र करते नज़र आते हैं, ये 10 लाख रुपए का बाईपास जब वालिद का करवाते हैं तो उन बच्चों की वो गाड़ी बिक जाती है। जब वालिद का बाईपास लोग 10 लाख रुपया लगा के करवाएंगे अपने पास से, तो बहन का जहेज़ रुक जाएगा, भाई की तालीम आगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं हो सकेगी, घर का किचन जो है वो डिस्टर्ब होगा, आपका जो रेंट है वो ऊपर नीचे होगा, आपको रेंट के लिए मालिक मकान फ़ोन करके अच्छा खासा बुरा भला कहेगा। जनाब ये 95% आबादी के हाल गोशगुजार कर रहा हूँ आमिर मीर साहब। आप लोगों को गलत कैलकुलेशन हैं, गलत स्टैट्स दिए गए हैं, आपको नहीं पता ये गलत स्टैट्स दिए गए हैं, या आप इमरान खान के जानबूझकर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट को सबटाज करना चाहते हैं कि कहीं इमरान खान उसका क्रेडिट ना ले जाए। तो दुआओं का क्रेडिट आमिर मीर साहब या जावेद अकरम साहब आपको तो नहीं मिलना एट एनी गिवन कॉस्ट। दुआओं का क्रेडिट उसी बंदे को मिलना जिसका प्रोजेक्ट था, वो तहरीक इंसाफ का प्रोजेक्ट था और वो इमरान खान का प्रोजेक्ट था। उसकी दुआएं आप नहीं ले सकते। आप इधर से कान पकड़ें, आप उधर से कान पकड़ें, कुछ भी करेंगे, आपको कोई भी जो बैठ के हुक्म देता है आप उसके हुक्म की तामील कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी से कर सकता हूँ दुआओं का मामला अल्लाह के और बंदे के मामला है, और ये सीधा नीयत का और दिल का मामला होता है, इसमें आपकी कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती। अब इसी प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ बेतहाशा तनकीद की जाती रही माजी के अंदर, इसी प्रोजेक्ट को इंडिया ने, राइजिंग इंडिया ने और शाइनिंग इंडिया ने पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर लिया। वहाँ पर 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस जो है, वहाँ का 5 लाख आपका 10 लाख ही बनता है, तकरीबन 10 लाख इंडिया का बनेगा, वो पाकिस्तान का तकरीबन 10 लाख ही बनेगा। मोदी सरकार ने वो प्रोजेक्ट अपने हिंदुस्तानियों के लिए अनाउंस कर दिया, पाकिस्तानी बंद कर रहे हैं, स्टार्ट किया। अच्छा प्रोजेक्ट, बेहतरीन प्रोजेक्ट, जिसकी मिसाल दी जानी चाहिए हेल्थ केयर के अंदर, वो प्रोजेक्ट बुग़्ज़ इमरान खान में बंद किया जा रहा है। और वही प्रोजेक्ट जिसको आपका हमसाया मुल्क, जिसके आपका और उसका कंपैरिजन ही नहीं है अब तो खैर तरक्की का, वो तो कंपैरिजन करके भी बेवकूफ़ी की बात है, वो प्रोजेक्ट उठाकर कॉपी करके इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग बुग़्ज़ इमरान खान में, बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में, वो प्रोजेक्ट गरीब लोगों से वो तमाम की तमाम तर सहूलियात जो है वो छीन कर दूर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसका पर्पस क्या है, मैं इसके ऊपर कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो मुझे फीलिंग आती है, जो मैं फील करता हूँ, आई जस्ट से दैट। तो जनाब ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, इंडिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब ये कल को शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहब, हमजा शहबाज साहब दोबारा प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करेंगे और कहें जी कि देखो जी फोटो तो साड़ी लगेगी उत्ते, जहाँ जिस तरह आपको याद है वॉशरूम के बाहर भी शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगती थी, तो फ़ोटो अब ये लगेगी। बहरहाल बातें और भी थी, अजान हो गई है, सो लिहाजा आई कैन नॉट कंटिन्यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।